बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। दरस-ए-नामे के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए, हमें सर सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। देखिए, आमीन। बाबु सर्फ हमारा चल रहा है और पीछे हमने सर्फ के हवाले से कुछ मसाइल पढ़े हैं, तकरीबन खत्म होने को है। इब्तिदान तो सर्फ कहते किसे हैं? सर्फ में दोनों जानिबैन से समने असली होता है। क्या होता है? समने असली। सलीम। ठीक है, समने असली क्या होता है? किसी को पता है? जी, रिकॉर्डिंग नहीं सुनते ना आप लोग? समने असली देखो, सर्व में सोना चांदी होता है, ठीक है। सर्व में, सर्व में दो जानिबैन से सोना, यानी सोने को सोने के बदले बेचा जा रहा है। जानिबैन से सोना होता है या चांदी होती है, ठीक है। सोने को सोने के बदले बेचा जाए या चांदी को चांदी के बदले बेचा जाए, या सोने को चांदी के बदले, या इसका बरक्स कर दे, ठीक है। ये जो सोना चांदी है ना, ये जो सोना चांदी है, इस सोने चांदी को समने असली कहते हैं। इसको सही। समने खलकी भी कहा जाता है, समने खलकी भी कहते हैं, क्योंकि ये असलन नस्लन ये समन ही है। समझ आ रही है? सही। उनको समने असली कहते हैं, ये समने खलकी कहलाते हैं, सोना चांदी। अब सोने को सोने के बदले बेचा जाए, या चांदी को चांदी के बदले बेचा जाए, या सोने को चांदी, चांदी को सोने के बदले बेचा जाए, तो इस बै को बै सर्फ कहा जाता है। ये बै सर्फ होती है, ठीक है। सही। उदाहरण के तौर पर एक साइड में आपके पास सोने की ईंट है और यहाँ पर सोने का जेवर है तो सोना ना, तो सोने को सोने के बदले बेचा, यानी आपने इस, यानी ईंट के बदले आपने जेवर खरीदा सोने का। रिबा सर्फ, चांदी का भी यही मामला है। अच्छा, यहाँ पर वो जो रिबा में हमने पढ़ा था, बराबरी, बराबरी शर्त आएगी जब जिन्स और कदर पाए जाएंगे। हमने इल्लत दो पढ़ी थी, जिन्स कदर। जिन्स और कदर अगर होंगे, यानी जिन्स भी सेम होगी, कदर भी होगी, कदर तो है ही, क्योंकि ये मौजूनी चीजें हैं, वजनी मौजूनी चीजें वजन करके बेची जाती हैं, ठीक है। तो कदर है, लेकिन अगर ये सेम सेम हो, यहाँ पर भी सोना, वबी में भी सोना, इवजैन सेम सेम हो, सोना सोना, सोने के बदले सोना बेचा जा रहा हो, या चांदी के बदले चांदी बेची जा रही हो, तो उस वक्त बराबरी शर्त होती है। अगर कमी बेसी हो जाएगी तो ये सूद कहलाएगा। हाँ, जहां जिन्स नहीं पाई गई, जहां जिन्स मफकूद हो जाए, जिन्स खत्म हो जाए, जिन्स ना पाई जाए, वहां पर तफातुल जो है, तफातुल बोले तो कमी बेसी जो है, ये जायज हो जाती है। कमी बेसी जायज हो जाएगी, लेकिन उधार हराम ही रहेगा। उधार सही। हराम ही रहेगा। यानी यहाँ सोना जो है वो 3 तोले है, चांदी 50 तोले बेची जा रही है, तो ये सही है। जी। तो कमी बेसी है तो चलेगा, लेकिन ये भी बै जो है नकदी होनी चाहिए, हाथों हाथ होनी चाहिए। इसमें भी उधार की गुंजाइश नहीं बचेगी। अगर उधार आएगा तो ये भी सूद में चला जाएगा। यहाँ तो सही।
दोनों का वजन सेम होना चाहिए, यहां पर भी सेम होना चाहिए। जब जिन्स एक हो तो वजन भी सेम होना चाहिए। कमी बेशी आएगी तो शुद्ध कहलाएगा। तो ये बेशर्त कहलाते, बेशर्त के हमने अच्छे खासे मसाइल पढ़ लिए हैं। ये सिर्फ आप हजरात की तमहीद के लिए थोड़ा सा बयान कर दिया है कि सिर्फ है क्या चीज जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह। देखें, कल हम एक मसला पढ़ रहे थे। मसला ये था कि दिरहम और दिनार जो होते हैं ना, दिरहम, दिरहम होता है चांदी का और दिनार होता है सोने का। दिरहम चांदी का होता है, दिनार सोने का होता है। ठीक है, हम कल एक मसला पढ़ा था कि अगर ऐसा हो जाए कि दराहिम पर चांदी गालिब आ जाए, दराहिम पर अगर चांदी गालिब आ जाए, समझ आ रही है, तो उस वक्त ये दिरहम भी चांदी के हुक्म में हो जाएंगे, ये पूरे चांदी के हुक्म में हो जाएंगे। अगर दिनार पर सोना गालिब आ जाए तो ये दिनार जो है वो सोने के हुक्म में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर दिरहम मगलूब यानी चांदी अगर दिरहम पर गालिब है, सोना दिनार पर गालिब है, तो अगर सेम अगर जिन्स में बेचेंगे तो ये बराबरी शर्त होगी। अगर मुखालिफे जिन्स से बेचेंगे यानी दिरहम को दिनार के बदले बेचा है या दिनार को दिरहम के बदले बेचा है तो कमी बेशी जायज हो जाएगी। ठीक है, इसमें तफातुल की हुर्मत उसी टाइम रहेगी जब जिन्स में इसकी कमी बेशी आएगी और जिन्स में बै की जाएगी। यानी दिरहम को दिरहम के बदले बेचा और कमी बेशी के साथ बेचेंगे तो यहां पर ये बै नाजायज हो जाएगी, सूद हो जाएगी। ठीक है, बराबरी शर्त होगी। अच्छा, फिर अगर हमने ये कहा था कि अगर खोट, अगर इनमें खोट जो है वो गालिब हो, अगर दिरहमो दिनार पर खोट गालिब आ जाए तो फिर क्या होता है, खोट अगर गालिब आई तो अब ये सामान के हुक्म में हो जाता है। किसके हुक्म में होगा, सामान के ऊपर। दिरहम पर चांदी गालिब आ जाएगी तो चांदी के हुक्म में, सोना गालिब आएगा दिनार पर तो सोने के हुक्म में। अगर इन पर खोट गालिब आ गई है, खोटा सिक्का निकला है, खोट गालिब है, तो अब ये समान के हुक्म में होंगे, दराहिम और दिनार के हुक्म में नहीं होंगे, दराहिम और दिनार के हुक्म में नहीं होंगे। तो अगर इनको जिन्स के साथ भी बेचा जाएगा तो ये तफादुल इनमें जायज हो जाएगा, तफादुल इनमें जायज हो जाएगा। समझ आ रही है, मिसाल के तौर पर एक खोटा सिक्का, खोटे सिक्के को 50, आपके पास खोटे सिक्के हैं, 50 खोटे सिक्के हैं, खोटे दराइम है। ठीक है, खोटे दराइम 50 है और 50 और 40 जो है वो सही है। तो आपने इनकी अगर बैक करोगे, 50 खोटों को 40 सही दराहिम के साथ बेचोगे तो ये जायज हो जाएगा, कमी बेशी जायज। क्योंकि यहाँ पर जिन्स अलग अलग हो गई है ना, यहाँ पर खोटे हैं, खोट गालिब है, तो अब ये सामान के हुक्म में हो जाएगा। ये दिरहम जो है ये सामान के हुक्म में होंगे। समझ आ रही है, तो ये दराहिम ही रहेंगे। अब क्योंकि जिन्स थोड़ी सी बदल गई है तो अगर जिन्स तब्दील हो तो तफादुल जायज होता है। ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर खोट मगलूब हो, चांदी गालिब हो दराहिम पर तो चांदी के हुक्म में, अगर दिनार पर सोना गालिब आ जाए तो वो सोने के हुक्म में हो जाएगी। चांदी गालिब नहीं, थोड़ा बहुत खोट भी है, चांदी गालिब है तो चांदी के हुक्म में। समझ आ गई, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, जी माशाल्लाह। अच्छा, अब ये हमने कल मसला एक पढ़ा, कल ये वाला मसला पढ़ा, आगे जो मसला ना इसी पर है।
आगे इन्होंने ये कहा है कि भाई देखो कि वह इन इस तरह बेहा सिलअतन सुम्मा कसदत, अगर किसी ने दराही में मगसूसा खोटे सिक्कों के बदले सामान खरीदा, खोटे सिक्कों के बदले सामान खरीदा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यूं कह लेते हैं कि सामान में हम एक बर्तन ले लेते हैं, सामान में हम एक बर्तन ले लेते हैं, यानी 50 खोटे सिक्के थे, 50 खोटे दराही, 50 खोटे दराही में वो एक बर्तन खरीदता है, सामान खरीदता है, बर्तन खरीदता है 50 खोटे दराही में। अब हुआ ये है कि ये जब जैसे ही खरीदेगा, अब चूंकि ये खोटे जो हुए ना, ये क्या हुए, खोटे सिक्के जो हुए, अब जैसे ही ये इसने बेओ शिरा की, अब चूंकि ये खोटे सिक्के हैं, दराहिम खोटे हैं, तो ये सामान के हुक्म में आएंगे, ठीक है। यानी हम यूं कह लेंगे ये समने इस्तिलाही हैं, ये क्या है, समने इस्तिलाह। इस्तिलाही हैं, समने इस्तिलाही हैं, ये असली नहीं है, समने इस्तिलाह है। यानी आम जो भी हम, हमारे पास ये पैसा रुपया डॉलर शॉलर जितने भी हैं, ये सारे समने इस्तिलाही कहलाते हैं, जिनसे हम चीजें खरीदते हैं, ये समने इस्तिलाही, ठीक है। तो अब हुआ ये है कि उसने बर्तन खरीदा है, अब बिल फोर सर्व में ये था कि कब्जा करना जरूरी था, जहां बै हुई है, जहां पर अकद हुआ है, उसी अकद में, उसी मजलिस में कब्जा करना जरूरी था, ठीक है। विवाज़ैन पर कब्जा करना जरूरी था, कब्जे से पहले अगर मजलिस मुनक़ते हो गई, उठ गया, जुदा हो गया, तो बै बातिल हो जाती थी, अकद बातिल हो जाता था, ये सर्फ में था। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है, दराहिम है और ये सामान के हुक्म में है, ठीक है, ये समने असली नहीं है। अब जब समने असली नहीं है तो जब चाहेगा वो पैसे दे देगा। अब उसने बर्तन तो सही। खरीदा लेकिन पैसे दिए नहीं, बर्तन खरीदा है पैसे नहीं दिए। अब हुआ ये है कि ये बंद हो गया भाई, ये क्या हुआ, इसका चलन क्या हो गया, खत्म हो गया। चलन बंद हो गया, बंद हो गया। हुकूमत ने ब्रेक लगा दिया, भाई आप नहीं खोटे लेंगे, अब खोटे सिक्के नहीं चलेंगे। और लोगों ने इनसे फतरक नासुल मुआमलत बिहा बिहा कब्ल कब्जे, कब्जे से पहले ही बंद हो गया, और लोगों ने इससे मुआमलात करना भी तर्क कर दिया, छोड़ दिया। तो कहा कि बतल अल बयो इंद अबी हनीफा, इमाम आजम के नजदीक ये बै बातिल हो जाएगी, और साहिबैन के नजदीक ये बै जायज हो जाएगी। समझ आ रही है? इमाम आजम के नजदीक ये सही। बै बातिल, और साहिबैन इसको जायज करार देते हैं, ठीक है। अब वो इमाम जी। आजम के नजदीक बातिल क्यों है, इमाम आजम के नजदीक बातिल यूं है, इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि देखो भाई हुआ ये है कि ये बर्तन जो है, ये हमारा समन था, ये समन है, ये मबी है, ये क्या है, मबी। अब हुआ ये है कि भाई ये इसने अभी तक दिए नहीं है, ये बंद हो गए, ये क्या हो गया, बंद हो गए, समन अभी अदा नहीं किया, अदायगी से पहले ही ये बंद हो गया, चलन बंद हो गया, मामलात खत्म हो गए, लोगों ने मामलात इनसे खरीदो फरोख्त करना छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है। तो अब भाई जब ये बंद हो गए हैं तो ये मबी अकेली बची ना, मबी अकेली बची, तो अकेली सही। मबी तो कुछ नहीं हो सकता ना, यानी अकद के लिए मबी और समन जरूरी होता है, तो समन तो यहाँ पर है ही मफकूद, तो ये बै ही बातिल हो जाएगी, अकद ही खत्म हो जाएगा, अकद ही नाजायज हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। समझ आ गई? इमाम आजम ये फरमाते हैं, जी। साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं भाई, अकद रहेगा, अलबत्ता साहिबैन इसके जवाज के कायल हैं, साहिबैन जवाज के कायल, ठीक है, लेकिन जवाज के कायल हैं, लेकिन दोनों में इख्तिलाफ इसमें है, साहिबैन इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के दरमियान इख्तिलाफ सिर्फ इस बात में है
कि वो जो समन तो ये बंद हो गया ना, 50 खोटे सिक्के बंद हो गए हैं, ये सिक्के बंद हो गए। अब इन सिक्कों की कीमत अदा की जाएगी। साहिबैन ये फरमाते हैं उनकी कीमत अदा की जाएगी। अब इनका इख्तिलाफ इसमें है कि कीमत किस दिन की अदा करनी है। उस दिन की अदा करनी है जिस दिन बैह हुई थी, या उस दिन की अदा करनी है जिस दिन मामलात लोगों ने खत्म कर दिए थे। जी। वो आखिरी सही। दिन कि जिसमें लोगों ने इनसे खरीदो फरोख्ती खत्म कर दी थी, मामलात करना ही खत्म कर दिया था, छोड़ दिया था, उस दिन की कीमत लाजिम होगी। इख्तिलाफ सिर्फ इसमें। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं कि यौमुल बै, क्या यौमुल बै, कि जिस दिन बैह हुई थी उस दिन की जो कीमत इनकी बनती थी, मार्केट रेट जितना भी था, वो अदायगी करनी पड़ेगी, वो तो समन देना पड़ेगा। समझ आ गई। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया, लेकिन वकाल मुहम्मद अलैहि कीमतहु, कीमतहु आखिरु मा यतआमलु नास। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमा रहे हैं कि उस शख्स पर कीमत जो होगी वो वो आखिरी दिन, जिस दिन में लोगों ने मुआमलात करना छोड़ दिया था, वो आखिरी दिन जिस दिन लोगों ने मुआमलात किए, वो जो आखिरी दिन था, उसके बाद मामला करना छोड़ दिया था, चलाना छोड़ दिया था, वो जो आखिरी दिन था, उस आखिरी दिन की जो कीमत बनेगी, उस आखिरी दिन की जो कीमत बनेगी वो कीमत अदा की जाएगी। सही। आखिरी दिन जहां, जिस दिन मुआमला हुआ, ठीक है, जिस दिन लोगों ने इस छोटे सिक्कों के साथ मामला किया था, वो जो आखिरी दिन था, उस आखिरी दिन में जो भी कीमत बनती है वो अदा की जाएगी। मिसाल के तौर पर ये ब्याह हुई है मंगल को, ब्याह हुई है मंगल को, ब्याह हुई थी, ये हुई थी ना मंगल को ब्याह, ठीक है। और हुआ ये कि बुध वाले दिन मामलात लोगों ने छोड़ दिए, बुध वाले दिन मामलात लोगों ने छोड़ दिए थे, तरक कर दिए। समझ आ रही। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं कि बुध वाले दिन जब लोगों ने मामला करना छोड़ा था, क्योंकि ये बैग को खींच रहा था, इसने समन अदा किया नहीं था, समझ आ रही है, इसने समन अदा नहीं किया था, तो बुध वाले दिन जो भी मामला था, लोगों ने जो भी कीमत थी वो खत्म हो जाएगी। और इमाम अबू यूसुफ कहते हैं नहीं, मंगलवार दिन जिस दिन तय हुई थी उसी दिन का दिया जाएगा। सही। ठीक है। हाँ, यानी वो आखिरी दिन जहां जब लोगों ने मामला किया उसके बाद खत्म। सही। ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक मसला। आगे देखिए, आगे ये कह रहे हैं कि वयजूजुल बैउ बिल फुलूस नाफिका व इन लम युअज्जन। फुलूस नाफिका किसे कहा जाए, पता किसी को? फुलूस नाफिका, फुलूस नाफिका कहते हैं राइज पैसों को, राइज पैसों को फुलूस नाफिका कहा जाता है। और फुलूस कासिदा किसे कहते हैं? जो राइज ना हो, राइज ना हो, वो पैसे जो राइज ना हो वो कासिदा कहलाते हैं। और फुलूस नाफिका जो है वो राइज सिक्कों को कहा जाता है। अच्छा, पीछे हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई ये जो समन होता है ना, समन, ये मुताजन नहीं होता। हमने पीछे पढ़ा था कि समन मुताजन नहीं होता। इस बात के समझ आए थी, इसका मतलब क्या था? जी उस्ताद साहब, वो वीडियो देखनी है।
समन मुताजर नहीं होगा। मतलब इसका ये है, मिसाल के तौर पर मेरे पास 500 रुपए का एक नोट है, 500 का नोट है, मैं उससे कोई चीज खरीद रहा हूं, ठीक है। ये जो 500 वाला नोट है ये ही मुताजर हो ये जरूरी नहीं। समन में मैंने 500 देना है, वो जो 500 मेरी जेब में था, ठीक है, वो वो मुताजर हो ये जरूरी नहीं। बल्कि मैं 100 वाले भी 500, 100 वाले 5 नोट दे दूं, 50 वाले 10 दे दूं, तो वो भी चलेगा। समझ आ रही है? तो ये मतलब है जी समन मुताजर नहीं होता। समन मुताजर का मतलब ही यही होता है कि जो नोट, ऐसा नहीं है कि जो नोट आप दिखा रहे हो वही मुताजर हो, वही देना पड़ेगा, नहीं, बल्कि आप कोई और करेंसी दे देते हो, डॉलर दे देते हो, या आपके जेब में 100 वाले रखे होते हैं, वो 500 वाला नहीं देते, 100 वाला दे देते हो, 1000 देते हो, बोलते 500 वापस करो। तो ये बात है, समन मुताजिर यूं नहीं होता, ठीक है, समन मुताजिर नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने फुलूसे नाफिका, फुलूसे नाफिका वयजूजुल बैउ बिल फुलूसिन नाफिका थी, ठीक है, बै करना, मुश्तरी ने फुलूसे नाफिका के साथ बै की, फुलूसे नाफिका के बदले कोई चीज खरीदी थी, बर्तन खरीदा था, राइजुल वक्त जो भी पैसा राइज था उसके साथ उसने बै की, कोई चीज खरीदी, व इल्लम युअजिल, अगर चे कि उसने उस समम को, उस फुलूस नाफिका को बयान नहीं किया, बयान नहीं किया कि मैं आपको कौन सा नोट दूंगा, तो कहा कि बै जायज हो जाएगी, बै जायज हो सही जाएगी। आगे कह रहे हैं कि वह इन कानत का सिदतन लम यजुस अल बैओ बिहा, अल बैओ बिहा हत्ता युअज्जिनहा, और अगर वो जो समन है जिसके बदले वो कोई चीज खरीद रहा है, सही व्यवसाय कर रहा है, वो अगर राइज सही ना हो, काशिदा हो, वो ऐसा समन है कि जो राइज नहीं है, जो राइज नहीं है, तो कहा कि उससे बै करना जायज नहीं होगा, उससे बै करना जायज नहीं जाए होगा। जायज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये राइज ही नहीं है ना। मिसाल के तौर पर अभी हमने पढ़ा था कि वो जो मगशूशा जो सिक्के थे, मगशूशा जो तराहीम थे जो बंद हो चुके हैं, जिनका चलन ही बंद हो चुका है, जो मार्केट से हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि अब ये नहीं चलेंगे, अब ये नहीं चलेंगे, वो जो तराहीम मगशूशा जिसका चलन बंद हो चुका है, वो सामान के हुक्म में हो जाते हैं ना, सामान के हुक्म में, सामान के हुक्म में आते हैं। जब सामान के हुक्म में आएंगे तो इनको मुताजन करना जरूरी हो जाएगा, मुताजन नहीं करेंगे तो ये बैच जायज ही नहीं रहेगा, मुताजन करना जरूरी हो जाएगा। तो जब मुताजन कर देंगे तो फिर बै जायज होगी, मुताजन किए बगैर बै जायज नहीं होगी, ठीक है। माशाल्लाह अच्छा, आगे देखें, आगे कहा, इसी तरह का एक और मसला बयान किया कि वाइदा बाल फुलूस नाफिका, जब किसी ने फुलूस नाफिका को सेल किया, बेचा, सुम्मा का सदत कबल कब्ज, कब्जे से पहले फिर बंद हो गए, तो बातल बैओ इंदा अबी हनीफा, इमाम आजम के नजदीक बै बातिल। वहीं पीछे वाला जो मसला हमने पढ़ा, वहीं सेम मसला कि इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स फुलूस नाफिका को सेल करता है, यानी वो सिक्का जो राइज था उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, फिर वो बंद हो गए, फिर वो बंद हो गए, कब्जा करने से पहले ही बंद हो गया, चलन बंद हो गया, मार्केट में आउट, तो कहा कि बै ही बातिल हो जाएगी, बै बातिल हो जाएगी इमाम आजम के नजदीक। वही कि जब समन ही आउट हो जाएगा तो मबी बगैर बगैर समन के बच जाएगी,
तो अकद में मबी भी होनी चाहिए, समन भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो समन तो बंद हो गया ना, तो मबी बगैर समन के रह जाएगी, तो लिहाजा बै बातिल हो जाएगी। समझ आ रही है? वही साहब जो फरमाते हैं, इमाम अबू यूसुफ फरमाया कि वो जिस दिन बै हुई थी उस दिन की कीमत अदा की जाएगी। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया था कि जिस दिन लोगों ने मुआमलात किए थे, मुआमलात बंद कर दिए थे, उस दिन आखिरी दिन जो था उस दिन की कीमत अदा की जाएगी। वो सारे इख्तिलाफ यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, बात समझ में आई है? जी माशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से उस्ताद। ठीक है। अच्छा, आगे एक और मसला आ रहा है, ताकि वमन इश्तरा शैयन बिनिस्फि दिरहमिन फुलूसन, जिसने एक चीज खरीदी निस्फे दिरहम फुलूस के साथ, निस्फ दिरहम पैसों के साथ, कहा का जाजल बयो बै जायज है। ये मसला क्या है? ये मसला है यानी आपका जो बेव शिरा हो रही है, जो अकद हो रहा है, जो सौदा हो रहा है, वो सौदा हो रहा है डॉलरों में, इसमें हो रहा है डॉलरों में सौदा हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं जाकर ये खरीदूं, दुकानदार बोले भाई ये आपको $1 में मिलेगा, $1 में मिलेगा, इसकी कीमत $1, कीमत $1 है। लेकिन जब मैं अदायगी करूं तो डॉलर की जो भी रकम बनती है वो रकम मैं दे दूं तो ये जायज होता है। यहाँ ये यही चीज बयान की है। समझ आ रही है? जो अकद किया जा रहा है वो अकद किसी और करेंसी से किया जा रहा है, लेकिन जो अदायगी होगी वो पैसों के साथ होगी। अकद यहाँ पर वो कोई चीज जो खरीद रहा है वो दराहिम के साथ खरीद रहा है, फिर निसब दराहिम के साथ जितने पैसे बनेंगे वो पैसों की अदायगी की जाएगी। यहाँ पर यही मसला बयान हुआ है। ताकि वमन इस तरह से, यानी जिसने किसी चीज को खरीदा, बर्तन खरीदा, बिनिस्बि दिरहमिन फुलूसन, आधे दिरहम के पैसों के बदले, निस्फ दिरहम के रुपए के बदले किसी चीज को खरीदा, तो जाजल बयो बै जायज हो जाएगी। व अलैहि मा युबाउ बिनिस्फि दिरहमिन मिन फुलूस, कहा कि उस पर वो पैसे होंगे, मिन फुलूस, उस शख्स पर लाजिम वो पैसे लाजिम हो जाएंगे कि मा युबाउ बिनिस्फि दिरहमिन, जो निस्फे दिरहम के साथ जिसको बेचा गया, उस चीज के पैसे उस पर लाजिम हो जाएंगे जिसको निस्फे दिरहम के साथ, जिस चीज को निस्फे दिरहम के साथ बेचा गया है। ठीक है, मसला समझ में आया? आया या ऊपर से गया? ठीक है। अच्छा, आगे देखें। आगे इसी तरह का एक और मसला है, ताकि बमन आता शायद फीस जान दे रहमन, जिसने सुनार को एक दिरहम दिया, सुनार को एक दिरहम दिया, फकाला, और साथ में ये भी कहा कि आतनी बिनिस्फिही फुरूसन, सुनार को एक दिरहम दिया और साथ में ये भी कह दिया कि मुझे इस एक दिरहम के निस्फ के बदले, यानी आधे दिरहम के बदले मुझे सिक्के दे दो, पैसे दे दो। अभी निस्फ ही निस्फ इल्ला हिब्बतन, और जो बकिया निस्फ है वो मुझे वापस पैसे कर दो, सिवाय एक रती। तो कहा कि फसदल बैअ फिल जमीन दा अबी हनीफा, इमाम आजम के नजदीक तमाम में फासिद हो जाएगी। वकाल जाजल बैअ फिल फुलूस व बतल फीमा बकिया, और साहिबैन ने फरमाया कि बै फुलूस में जायज हो जाएगी और बकिया में बातिल हो जाएगी। मसला क्या है वो देखे देखो। मसला ये हुआ है कि एक दिरहम दिया है मुश्तरी ने सुनार को, एक शख्स ने सुनार को एक दिरहम दिया, एक दिरहम सुनार को दिया है, एक दिरहम, एक दिरहम दिया, और कहा कि भाई जो आधा दिरहम है ना, आधा दिरहम,
उसके मुझे सिक्के दे दो, यानी 0.5, 50% के मुझे क्या दे दो, सिक्के दे दो। ठीक है, पैसे दे दो, फ्लूस। 50 के आधे दिरहम के मुझे फ्लूस दे दो, बकिया आधा दिरहम बचा ना, 50 के उसने फ्लूस ले ली, और कहा कि बकिया पैसे मुझे वापस कर दो, एक रत्ती रख लो, एक रत्ती अपने पास रख लो और बकिया मुझे दे दो। मसलन एक रत्ती उसने यूं कहा कि 50 में से एक रत्ती बनती है एक्सपोज 0.05, 0.05 एक रत्ती बनती है, एक रत्ती सुनार की, और बकिया जो बचे हैं 0.545, ये उसको वापस गए। ये उसको, उसने ये कहा कि ना 50 मुझे, 50 यानी आधे दिरहम के मुझे, आधा दिरहम 50 बनता है, 50%। ठीक है, आधा दिरहम जो है उसका मुझे फलूस दे दो, उसके मुझे आप फलूस दे दो, और बकिया जो बचता है आधा दिरहम, उनमें से एक रत्ती रख लो, ये अपने पास रख लो, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। अब ये कह रहे हैं कि भाई बै बातिल हो जाएगी इमाम आजम के नजदीक। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया कि बै सब में बातिल हो जाएगी, पूरे में ही बातिल हो जाए, फासिद हो जाएगी, बै फासिद हो जाएगी। फासिद क्यों होगी? फासिद यूं होगी कि देखो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर दो अलग अलग चीजें बयान कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे निस्फ के बदले फलूस दे दो, 50 का फलूस दे दो, और 45 वापस कर दो, एक रत्ती रख लो, एक रत्ती रख लो। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि भाई ये जो एक दिरहम उसने दिया है ना, एक दिरहम और 50 फुलूस, इसमें कोई वो है ही नहीं ना, मुताबकत ही नहीं। जब इनमें मुताबकत ही नहीं है, यानी आप देख रहे हो कि जो बेव शिरा हो रही है, यहाँ पर दिरहम है, यहाँ पर फुलूस है, बेव शिरा जो हो रही है, इनमें आपस में मुताबकत नहीं है। जब मुताबकत ही ना हो, क्योंकि अगर हम देखें तो ये भी सेम सेम है ना, जिन्स इनकी सेम है। जब जिन्स इनकी सेम आ रही है तो पूरे में ही में बातिल हो जाएगी, क्योंकि तफातुल आया है, कमी बेशी आई है, कमी बेशी आई है। तो इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहे हैं कि देखो पूरे अकद में एक ही मर्तबा इजाब कबूल हुआ है, यानी ये सारा एक ही अकद है, एक ही अकद हुआ है। तो सारे एक ही अकद में भले उसने 50 फलूस खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन ये सारा अकद ही बातिल हो जाएगा। साहिबैन कहते हैं कि नहीं, साहिबैन तफसील के कायल हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, उसने 50 फलूस का जिक्र किया है, उसने अलहदा से 50 फलूस खरीदे हैं, ये जो अलहदा से 50 फलूस जो खरीदे हैं इसमें बै जायज हो जाएगी। और जो बकिया आएगा, बकिया जो वो 50 वापिस ले रहा है और 5 उसको दे रहा है, इसमें बै नाजायज हो जाएगा। समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? ठीक है, इसको एक मरतबा देखिएगा, इंशाल्लाह ये मसला हम दोबारा भी इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये यार थोड़ा सा सबक पढ़ा है हमने, इसको आप अच्छे से बयान कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िएगा, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी। हम कल मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात करनी है आपसे कि